हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मिथ तांडव रोजगार चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हिमांशु सर फ्रॉम यूनिक स्टडी सर्कल। दोस्तों, इनको स्पेशल मैथ की बात करें तो मैथ में 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आज हम लोग जानेंगे स्पेशली दोस्तों 10th और 12th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे सर से कि बच्चे जो है मैथ में जो है इम्प्रूव अपने मार्क्स को कैसे कर सकते हैं सर, है ना। तो बच्चों को कुछ सजेस्ट करिए कि मैथ में अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। Sir, Please, sir, firstly, I am very thankful to you for inviting me here and giving me opportunity for interact with students. And अगर मैथ में बच्चा मैक्सिमम मार्क्स लाना चाह रहा है 90 प्लस 95 प्लस, तो सबसे पहले मस्ट ये है कि आप एनसीईआरटी कवर करिए, क्योंकि एनसीईआरटी में सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो। एंड एनसीईआरटी कवर करने के बाद आप पीवाईक्यू लगाइए 5 ईयर्स की विद टाइमर और अच्छे से उनको प्रैक्टिस करिए, बस इतना ही। और अगर आप और प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो कुछ सैम्पल पेपर जैसे ओसवाल के, एडुकार्ड के ये आते हैं, इनको आप परचेज कर लीजिए, इनसे प्रैक्टिस करिए। सर, एक क्वेश्चन बच्चों का और था जी कि आपने 5 ईयर्स में इन 5 ईयर्स में आपने बच्चों की सबसे कॉमन मिस्टेक आपने क्या देखी है मैथ में, जो बच्चे अधिकतर मोस्ट गलती करते हैं जी मैथ में? देखिए सर, मैक्सिमम बच्चे जो मिस्टेक करते हैं एग्जाम के समय पर, हाँ, जब वो कॉपी लिख रहे होते हैं तो उनसे मिस्टेक ये होता है कि एक स्टेप में उन्होंने लिखा 1/2 मल्टीप्लाई में, बट जब नेक्स्ट स्टेप पे गए तो उसमें से जो 1/2 है भूल ही जाते हैं। मतलब सिली मिस्टेक है, अगर दिमाग खुला हुआ नहीं है तो बच्चा भूल जाता है चीज़ों को। तो समटाइम्स बच्चा जो है दिमाग ना खुले होने के कारण जो है कुछ मिस्टेक कर जाता है, और कभी कभी फार्मूले लिखना भूल जाते हैं। साइड में जो भी आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसको बॉक्स बना के जरूर मेंशन करें, है ना। एंड अगर अभी आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं कवर की है तो एनसीईआरटी प्लीज कवर करिए, इन सब मिस्टेक को मत करिए। और जब भी आप जो है सैंपल पेपर या पीवाईक्यू लगाएं तो टाइमर जरूर ऑन करें, है ना। और जो भी मिस्टेक्स हों, एरर हों, उनको एक नोटबुक में नोट कर लीजिए, इससे आप सारे क्वेश्चन और है कि बच्चों को जैसे बोर्ड एग्जाम में क्या ऐसे मिस्टेक करते हैं कि वो उनका नंबर इंप्रूव नहीं हो पाता है और डाउन हो जाते हैं। मान लीजिए बच्चे किसी क्वेश्चन कर रहे हैं, स्टूडेंट कोई क्वेश्चन कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, तो उसमें अटक जा रहा है, तो कुछ बच्चे क्या उसी में अटके रहते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? ये एग्जाम की बात आप कर रहे हैं, एग्जाम के समय या फिर एग्जाम के समय? एग्जाम के समय। देखिए, एग्जाम में आप तभी फंसेंगे जब आपकी प्रैक्टिस पहले नहीं होगी। इसी वजह से आप शुरुआत में ही 5 ईयर्स के पीवाईक्यू अगर आप लगा लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नहीं फंसेंगे फिर उसमें, है ना। और अगर आप फंस रहे हैं तो आप अभी से जब क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो एक हमारे पास एक बुक है हाउ टू सॉल्व इट, है ना। ये जो है जॉर्ज पोलियक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इनकी बुक है, इन्होंने लिखा था। इसमें इन्होंने बताया कि कैसे किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच किया जाए, तो इस अप्रोच के साथ आप क्वेश्चंस को लगाइए। उन्होंने 4 स्टेप्स दिए। पहला स्टेप था अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सबसे पहले अच्छे से पढ़िए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, गोल क्या है, क्या डेटा दे रखा है और निकालना क्या है। देन आफ्टर आप प्लान बनाइए कि कौन सा प्लान हमको इम्प्लीमेंट करना है। मतलब कि जैसे कोई क्वेश्चन है, इसमें कोई ग्राफ तो नहीं बन रहा है, कोई स्पेशल केस तो नहीं है, है ना, या फिर कोई प्रॉपर्टी तो नहीं यूज हो रही है, या फिर कोई डायग्राम तो नहीं बनेगा इसमें, उसमें रिलेट करिए, डिवाइस अ प्लान, यानी कि उसमें प्लान बनाना है। एंड थर्ड स्टेप में आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, कैरी आउट द प्लान, यानी कि कैसे प्लान को कैरी आउट करें, स्टार्ट कहाँ से करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ए इनवर्स निकालना है, देन ए इनवर्स का फार्मूला होता है ज्वाइंट ए अपॉन मॉड ए, और मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसमें आपको ये चेक करने की जरूरत है कि मॉड ए इक्वल टू 0 है या फिर नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं है तभी आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो पहले इसमें आप ए इनवर्स मॉड ए निकालेंगे अगर ए इनवर्स निकालना है तो अब इसमें आपको शुरुआत एक मिल गया कि हाँ, अगर हमको ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले मॉड ए चेक करना पड़ेगा। देन लास्ट स्टेप आता है रीचेक, मतलब कि आंसर को आप कैसे भी करके रीचेक कर लीजिए। बाय द वे, जैसे ए इनवर्स निकाला आपने तो इसमें ऊपर इक्वेशंस दी होती हैं, तो आप उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लीजिएगा। सही आ रहा है, इक्वल आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो इट मींस आपका आंसर सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। फिर आप उसमें देखिए कि हमने यहाँ प्लान इंप्यूटेशन में या फिर कुछ गलत किया है, प्लान सही से नहीं बनाया, या फिर फार्मूला कुछ रॉन्ग कर दिया है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। देन आफ्टर जो है फिर उसको सही से करिए, देन
फिर कहीं ना कहीं प्रोसेस अगर ना समझ में आए तो आप ऐसा शीट देख लीजिए। तो ये 4 स्टेप्स हैं। इस तरीके से अगर आप पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर जब एग्जामिनेशन के समय बहुत कम प्रॉब्लम आएगी। और एग्जामिनेशन के समय अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जा रहे हैं तो उसमें टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि वहां पर बहुत कम टाइम है ना। हाँ, तो यही 4 स्टेप थे जो जॉर्ज पोलिया के जो है 4 स्टेप से अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं ताकि अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम एंड डिवाइस अ प्लान, कैरी आउट द प्लान एंड देन रीचेक करेंगे आप ग्राफ से, लॉजिक से, या फिर जो है डायमेंशन यूनिट से, ऐसे करके आप रीचेक कर सकते हैं। आप इस प्लान को जरूर, मतलब इस बुक की जो 4 पॉइंट्स हैं इनको जरूर याद करके रखिए जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें। कुछ बच्चों का डाउट होता है कि जैसे कि सिंपल पेपर सॉल्व करें या फिर पीवाईक्यू, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ बच्चे मान लीजिए पीवाई सॉल्व करते हैं और कुछ बच्चे सिंपल पेपर सॉल्व करते हैं। ये बात तो है। इसमें क्या बच्चे एनसीईआरटी कवर करने के बाद जो मैंने देखा है वो चाहते हैं कि हम हर चैप्टर को टॉपिक वाइज कवर करें। ऐसा आप करिए, बट पहले पीवाईक्यू लगाइए, क्योंकि जो है आई थिंक 60 to 70% क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम पीवाईक्यूज। अगर आप 5 ईयर के पीवाईक्यू कवर कर लेते हैं तो ऑन द कॉन्सेप्ट 60 to 70 सेम क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा आपको, बट 60 to 70% क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्चुअली रिपीट मिल जाएंगे, है ना। तो सर बस यही है कि आप पीवाईक्यू अगर लगाते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से 60-70% क्वेश्चंस देखने को रिपीट ऐसे मिल जाएंगे। हाँ, तो पीवाईक्यू का बहुत ही स्पेशल रोल है। आप और वो विद टाइमर आप इसको लगाइए। तो सर बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को कुछ मोटिवेट कर दीजिए। यस सर। सर देखिए, मोटिवेशन इज लाइक अ एक्साइटमेंट। मोटिवेशन से बच्चा कुछ समय के लिए एक्साइटमेंट तो रहेगा, बट जो है लॉन्ग टर्म के लिए ये हेल्पफुल नहीं है। सो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जो है हार्ड वर्क के साथ, कॉन्टिन्यूटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी, यही आपकी मेन पावर है। और मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट टैलेंट, इट इज अबाउट प्रैक्टिस एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। सो आप अगर लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो, और एक बेस्ट जो फार्मूला है वो ये है कि आप पहले लर्न करिए, फिर रिवाइज करिए, लर्न, प्रैक्टिस, देन रिवाइज करिए। इसी सर्किल को आप रिपीट करते रहिए, यही मैथ का बहुत ही बेस्ट फार्मूला है। तो आप लोगों ने सर को इतनी अच्छे से समझा और सर ने क्या क्या बातें बोली हैं, तो मुझे लगता है आप लोग अगर इन बातों पर अमल करेंगे तो अच्छे नंबर आप लोगों के इंक्रीज होंगे। तो सर का एक यूट्यूब चैनल भी है, आपको बता दूं मैं, क्या नाम है सर, एक बार बता दीजिए। यूनिक स्टडी सर्किल है, बट रिसेंटली उस पर कोई वीडियो अभी अपलोड नहीं हो रही है, बट आने वाले टाइम में आएगी वीडियो, है ना। यूनिक स्टडी सर्किल। तो आप, मैं जो है डिस्क्रिप्शन पर चैनल का सर के जो लिंक है मैं डाल दूंगा, तो आप लोग जाकर वहां से सर के चैनल को फॉलो कर लेना। और कुछ समय बाद वीडियो आने लगेंगे तो आप लोग देखना एक बार सर कैसे पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग एक बार चैनल पर जाकर करना इस पर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सर, आपका स्मिथ तांडुर चैनल पर अपना इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। तो ठीक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।